दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेशली उनके लिए जो इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एरिस्टोटल का डेफिनेशन ऑफ ट्रेजरी। एरिस्टोटल ने ट्रेजरी को लेकर क्या डेफिनेशन दिया है उसको हम अच्छे से देखेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं डेफिनेशन सिर्फ नहीं दूंगा दोस्तों, डेफिनेशन के साथ मैं हर वर्ड को आपको समझाऊंगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बार बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट्स के द्वारा आज हमने 500 सब्सक्राइबर पूरा किया है बहुत ही कम टाइम में, और ये आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट के बिना संभव बिल्कुल नहीं था। दोस्तों थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक सेकंड देके दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था पोएटिक्स, जिसमें उन्होंने पोएट्री के साथ साथ ट्रेजेडी के ऊपर भी कमेंट किया है। ट्रेजेडी की डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि एक ट्रेजेडी कैसे होना चाहिए। आज हम स्पेशली जो डेफिनेशन है उसको लेकर बात करेंगे, और मैं दूसरा भी वीडियो करूँगा जिसमें हम पूरा ट्रेजेडी को समझेंगे कि एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा है ट्रेजेडी को लेकर। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे हम अच्छे से देखेंगे। तो एरिस्टोटल ने कहा है ट्रेजेडी को लेकर कि उनका डेफिनेशन ये है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious and also as having magnitude, complete in itself in appropriate and pleasurable languages, in a dramatic rather than narrative form, which incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish a catharsis of this emotion। दोस्तों ये उनका कंप्लीट डेफिनेशन है ट्रेजेडी को लेकर। चलिए हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। ट्रेजेडी क्या है? एक इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इमिटेशन ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? इमिटेशन का मतलब है कहीं से मतलब कुछ भी मतलब बोरो करना। लेकिन एस्ट्रोलॉ का इसमें ये इमिटेशन वर्ड में ये मतलब नहीं है कि जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको लेकर ड्रामा करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इमिटेशन से ये समझाने की कोशिश किया है कि कुछ न्यू क्रिएट करना थ्रू ड्रामा, थ्रू जो भी है ट्रेजेडी है, कुछ न्यू क्रिएट करना दैट इज़ सीरियस। और जो भी ट्रेजेडी होगा वो सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो हम पीटी और फेयर फील नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है दोस्तों? एक प्रॉपर लेंथ में होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं। जो भी ट्रेजेडी है उसका लेंथ जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो भी ट्रेजेडी है वो कंप्लीट होना चाहिए, जहाँ से शुरू हो रहा है उसके लेकर कंप्लीट होना चाहिए एक ट्रेजेडी, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट एंड प्लेजरेबल लैंग्वेज। ट्रेजेडी का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए और प्लेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, अगर वो देख रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए और ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी एक ट्रेजेडी होगा। इन ए ड्रामाटिक रादर देन नैरेटिव फॉर्म। जो भी ट्रेजेडी होगा उसका जो फॉर्म है वो ड्रामाटिक होना चाहिए, नैरेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं। नैरेटिव फॉर्म में क्या होता है? बहुत लंबा होता है। अगर आपने नैरेटिव पोएम देखा है, नैरेटिव ड्रामा देखे हैं तो बहुत ही लंबे होते हैं। तो ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए, ड्रामाटिक होना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट उसका साइज मेंटेन होना चाहिए। विथ इंसिडेंट्स एरोजिंग पीटी एंड फेयर। जो भी घटना, जो भी इंसिडेंट्स ड्रामा में दिखाया जाएगा उससे लोगों को पीटी और फेयर फील करना चाहिए। मतलब जो कैरेक्टर वो देख रहे हैं, कैरेक्टर जो दुख फील कर रहे हैं वो ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि ऑडियंस भी वो दुख अपने तरीके से फील करे, तभी हम उनके लिए, कैरेक्टर के लिए पीटी फील करेंगे। वेरिथ टू accomplish a catharsis of this emotion। कैथारसिस उससे एरोस होना चाहिए। कैथारसिस का मतलब क्या है दोस्तों? एरिस्टोटल ने साफ कहा है कि कैथारसिस तो एरोस होना ही चाहिए। कैथारसिस का मतलब है कि जब भी ऑडियंस कोई ट्रेजेडी देखते हैं तो वो एक परफेक्ट ट्रेजेडी, इट शुड बी अ परफेक्ट ट्रेजेडी दोस्तों। और जो कैरेक्टर जो दुख फील कर रहा है वो ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि जो ऑडियंस भी देख रहे हैं उनको लगे कि वो दुख उनका खुद का है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैथारसिस। दोस्तों इसी तरह से एरिस्टोटल का डेफिनेशन आज हमने इस वीडियो में देखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे ट्रेजेडी डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप ये समझ जाइए।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डेफिनेशन देखा है, हमने इसको लेकर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा उनका एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।